तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, नव वर्ष 2026 की आपको अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी भी बात का यदि हमें पहले से अंदाजा हो, सूचना हो, तो हम उसको बेहतर नियोजित कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, बुरे को कुछ हद तक बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, अच्छे को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इसी क्रम में साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए ये जो 2026 है, ये कैसा रहने वाला है। साथियों, स्क्रीन पर वर्ष के आरंभ की ये जन्म पत्रिका है और इसी को आधार मान करके हमने मेष राशि के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं जीवन के, उस पर चर्चा का आज ये राशिफल का विशेष कार्यक्रम है। तो जैसे कि पहला सुख निरोगी काया को कहा गया है, तो उसी प्रकार से सबसे पहले हम स्वास्थ्य की, हेल्थ की बात करेंगे। साथियों, शनि की जो साढ़े साती है उसका प्रभाव है और इस कारण से जो कोई पुराना रोग है वो पुनः इस वर्ष दस्तक दे सकता है, तो उसको लेकर के आपको सावधान रहना जरूरी है। इसके अलावा लाइफस्टाइल संबंधी जो डिसीज है, जिसमें कि हम डायबिटीज को शामिल करें, चाहे हाई बीपी को शामिल करें, इस पर आपको नियंत्रण अवश्य करना चाहिए। ये किसी गंभीर बीमारी का सूचक हो सकता है। इसके अलावा परिवार में या बुजुर्ग लोगों के लिए, क्योंकि आप यदि कमाने वाले सदस्य हैं, तो डॉक्टर के पेटे या हॉस्पिटल के पेटे जो खर्च होता है उसमें कहीं ना कहीं अधिकता जरूर हो सकती है। साथियों, 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक, जबकि शनि वक्री है, थोड़ा सा आपको वाहन चलाते समय भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी यात्रा में बहुत ज्यादा जो है वो सावधानी आपको बरतनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त आपको सूत्र यही है कि योग, प्राणायाम और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, ताकि इस प्रकार की जो नेगेटिविटी है वो आपके दूर हो सके। साथियों, बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, व्यावसायिक जीवन की। इस वर्ष आय में आपके वृद्धि अवश्य होगी। किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा जो प्रमोशन है उसका भी योग यहां पर बन रहा है, लेकिन ये बढ़ी हुई आय भी आपकी वित्तीय समझ की कमी के कारण बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। एक अस्थिरता की जो स्थिति है वो बनी रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धन की कमी से कोई भी आपका जो कार्य है वो रुक जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। थोड़ा सा आपके जो कलीग हैं वो आपको कंपटीशन दे सकते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उनको बिजनेस राइवलरी का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कि हो सकता है कि कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी करना पड़ जाए या उसका सामना करना पड़ जाए। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है कि इस वर्ष किसी विभागीय जांच का उनको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो प्राइवेट सर्विस में है, प्राइवेट नौकरी में है, एमएनसी वगैरह में किसी में है, उनके लिए भी जो प्रमोशन है उसकी स्थितियां बन रही है। और साथ ही मानसिक तनाव जो है नौकरी का, वो आपके दाम्पत्य जीवन पर हावी हो सकता है। हालांकि एक खुशखबरी यह है कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में जब स्थितियां थोड़ी सी आपके फेवर में है, आप नया वाहन जो है वो भी अवश्य ही खरीदेंगे। साथियों, बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। ये साल जो है ये आपका परिवार को समर्पित रहेगा। परिवार आपकी प्राथमिकता में रहेगा और जिसको हम कहें कि परिवार और नौकरी या परिवार और व्यवसाय, उसमें एक पटरी बैठाने का कार्य ये आपके जीवन में जरूर कर देगा। पैतृक संपत्ति संबंधी यदि परिवार में कोई विवाद है तो वो इस वर्ष सुलझ अवश्य ही जाएगा, खासतौर पर 2 जून के बाद में। हालांकि 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में किसी न किसी प्रकार का मांगलिक कार्य भी आपके परिवार में जरूर होगा, जिससे कि लंबे समय बाद आप दूर के रिश्तेदारों से भी भेंट अवश्य करेंगे। साथियों, बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए 2026 का जो उत्तरार्ध है, मतलब जो सेकंड हाफ है, वो सफलता लेकर के आएगा। कंपटीशन में, इंटरव्यू में उनकी सफलता सुनिश्चित है। खासतौर पर जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग के फील्ड में है, लॉ के फील्ड में है या मैनेजमेंट के फील्ड में है, उनके लिए ये साल बड़ा सौगात वाला साल साबित होने वाला है। साथियों, बात करते हैं प्रेम संबंधों की। चूंकि पंचम भाव में केतु जो है विराजमान है और पंचम भाव से ही हम प्रेम प्रसंगों के बारे में चर्चा करते हैं।
हालांकि प्रेम संबंधों में स्पष्टता की कमी के कारण थोड़ी सी खिन्नता रहेगी कि भाई इस प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, इसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, सामने वाले की हाँ का इंतजार रहेगा। हालांकि साढ़े साती के प्रभाव के कारण, प्रेम संबंधों के कारण हो सकता है कि आपको छोटी बड़ी बदनामी का भी सामना करना पड़ जाए, किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में पड़ जाने के कारण प्रेम संबंध को आप खो भी सकते हैं, इसलिए ऐसे किसी इंटरफेरेंस से आपको दूर रखना चाहिए। खैर ओवरऑल जो साल है वो अच्छे से थोड़ा अच्छा है, कुछ फ्रंट पर जो चीजें गलत है उसके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो शनिवार या मंगलवार हो सके तो दोनों, नहीं तो किसी एक दिन आपको व्रत अवश्य करना चाहिए और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। श्रृंखला ये साथियों हमारी आगे भी जारी रहेगी और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी ना किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है, और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।